कौन परेशानी पानी रहना पानी खाना गाय माल पानी तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पे चर्चा करेंगे। बिहार में हर साल बाढ़ की समस्या। यह एक ऐसा मुद्दा है जो न हमारी धरती को प्रभावित करता है बल्कि हर साल लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। क्या सरकार इस समस्या को नजरअंदाज कर रही है या इसके पीछे कुछ और है? आइए इस मुद्दे पे गहराई से नजर डालते हैं। बिहार में बाढ़ हर साल की एक निरंतर समस्या है। जब मानसून का मौसम आता है तब जल भराव की समस्या बढ़ जाती है, खासकर उत्तर बिहार के क्षेत्रों में जहां की नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ता है, जैसे कि कोसी, गंगा और गंडक हमेशा बाढ़ की संभावनाओं को बढ़ाती है। हर साल ये नदियां अपने किनारा तोड़ देती हैं और गांव में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को अपनी जिंदगी और संपत्ति गंवानी पड़ती है। क्या यह सच में एक प्राकृतिक आपदा है या कुछ और? यह सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए। बाढ़ के पीछे कई कारण हैं। नेपाल से आने वाली पानी एक प्रमुख कारण है। जब नेपाल में भारी बारिश होती है तो वहां का डैम का दरवाजा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या नेपाल सरकार ने बिहार सरकार से इस बारे में संपर्क किया? यह सवाल महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं सरकार की। बिहार सरकार की भूमिका इस समस्या में क्या है? क्या उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है? हर साल बाढ़ के बाद हम राहत के कार्यों के बड़े बड़े दावे सुनते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि इन दावों का कोई ठोस परिणाम है? क्या यह सही नहीं है कि जब बाढ़ आती है तो राहत सामग्री पहुंचाने में भी भेदभाव होता है? क्या सरकारी अधिकारी और नेता सिर्फ चुनावी लाभ के लिए इन समस्याओं का सामना करते हैं? अगर सरकार सच में चाहती है कि लोग बाढ़ से बचे तो उन्होंने अस्थायी समाधान खोजने की जरूरत है। क्या कोई ऐसी योजना है जो दीर्घकालीन है? क्या हमने कभी सोचा है कि बाढ़ के बाद पुनर्वास में कितनी दिक्कत होती है? गरीब किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि बाढ़ के समय राहत और पुनर्वास के कामों में भ्रष्टाचार होता है? क्या इससे प्रभावित लोगों की जिंदगी में कोई सुधार आया है? जब हम इन सवालों का सामना करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि ये समस्याएं कितनी जटिल है। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो हर साल इस बाढ़ के कहर का सामना करते हैं। पानी रहना पानी खाना गाय माल पानी से देखा छो। लोग सिर्फ अपने अधिकारों के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के लिए भी लड़ रहे हैं। इनकी कहानी हमें ये बताती है सरकार की अनदेखी ने इनकी जिंदगी को कितना प्रभावित किया है। जब ये लोग अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं तो उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ता है। क्या यह उनके लिए न्याय है? क्या हमें इनकी आवाजों को अनसुना करना चाहिए? राजनीति भी इस मुद्दे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब बाढ़ आती है तो कई बार देखा गया है कि राहत कार्य में भेदभाव होता है। यह एक राजनीतिक खेल नहीं है। क्या राजनीतिक दल इस संकट के आने का इंतजार नहीं करता? इस समस्या का समाधान केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, यह हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम लोग इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करें और इसका समाधान ढूंढें। हम सरकारी नीतियों में सुधार के लिए दबाव डाल सकते हैं। इस समस्या के लिए हम अपने स्थानीय नेताओं को जिम्मेवार ठहरा सकते हैं। जल प्रबंधन की अस्थायी योजना बनवानी होगी ताकि हम इस समस्या को नियंत्रित कर सकें। क्या हम सब मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं? यह समय है कि हम सभी एकजुट होकर सरकार से इस सवाल का जवाब मांगे। इस वीडियो के अंत में हम यह सवाल उठाते हैं, क्या बिहार सरकार सच में चाहती है कि बिहार बाढ़ से बचे? क्या वो इस समस्या को हल करने के लिए गंभीर है या वो केवल संकट का फायदा उठाना चाहती है?